तो हमारी सारी प्रकृति, हमारा सारा प्लांट लाइफ सब किस पे डिपेंडेंट है? सॉइल पे डिपेंडेंट है। और सॉइल किसी भी देश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अर्थात प्रोडक्शन करने का या गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है। सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो हम और आप भी नहीं होते। तो सॉइल किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और पर ये सॉइल है क्या, ये मिट्टी है क्या? हाँ, जो अपर लेयर पे, धरती पे चारों तरफ, खेतों पे, आपके इवन गमलों में जो आप क्या देख रहे हैं, लूज मटेरियल देख रहे हैं, वो ब्रोकन डाउन रॉक पार्टिकल्स हैं, सिल्ट है, सैंड है, क्ले है और डेड एंड डिकेइंग मैटर है, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। इसके कलेक्शन को कहते हैं सॉइल। सॉइल नहीं होती तो मैंने कहा प्लांट लाइफ नहीं होती, इसीलिए सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी और आईसीएससी ज्योग्राफी क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज। याद रखिएगा, इस पे 10 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आपको आना ही आना है पार्ट 2 में। और इसमें आप जानते ही हैं 2 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, अर्थात 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं बहुत डिटेल में इसको अपनी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। और ये नोट्स भी आपके पास उपलब्ध रहेगा और वीडियो के एंड पे लिखा रहेगा टेक स्क्रीनशॉट, और आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, एक बार आपने वीडियो सुन लिया, देख लिया और नोट्स बना लिया, फिर आपको आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज नोट्स आर मेड फ्रॉम योर बुक, दैट कोर्स बुक दैट यू आर यूजिंग। हाँ, टोटल ज्योग्राफी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ करके सारे नोट्स बनाए गए हैं और साइड बुक्स का भी रेफरेंस दिया गया है। सो लेट्स बिगिन। सॉइल क्या है? तो सॉइल टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस है एंड इट इज द थिन लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी का नाम क्या है? ह्यूमस है। मतलब सॉइल किससे बनी हुई है? रॉक पार्टिकल्स जो ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जो पीसेस में ब्रेक हो गए, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, उनमें ह्यूमस मिल गया है और बन गई है हमारी सॉइल। तो ये कौन बना रहा है? क्या आप और मैं बैठ करके सॉइल बना रहे हैं? नहीं, ये सब नेचर में बन रहा है एंड इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल। जो हिमालयज हैं, माउंटेन्स हैं आपके चारों तरफ जो आप देखते हैं, वो ब्रेक डाउन होके, डेन्यूड होकर के, वेदर्ड होकर के क्या बन जाता है? सॉइल बन जाता है। वही ब्रेक डाउन होके रॉक पार्टिकल्स क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं। और ह्यूमस के अलावा क्या क्या पाया जाता है? तो सिलिका पाया जाता है, क्ले पाया जाता है और सैंड पाया जाता है इस सॉइल में। अब सॉइल की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति, तो जितना अच्छी तरीके से प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं सॉइल में, उतनी उपजाऊ वो शक्ति होती है, अर्थात जिसमें मिनरल्स डालने की जरूरत ना पड़े और सॉइल क्या हो जाए, अपने आप ही प्लांट लाइफ को सपोर्ट करे, वो सॉइल क्या है? उपजाऊ सॉइल है। आपके गमले में अगर तुलसी का पेड़ उगा है, मनी प्लांट आपने उगाया है और वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके जो गमले की सॉइल है वो फर्टाइल है। चलिए, सॉइल फर्टिलिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल टू सपोर्ट प्लांट लाइफ। जितनी अच्छी तरीके से वो प्लांट लाइफ सपोर्ट करती है, उतनी ज़्यादा ही सॉइल फर्टाइल है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या पहचान है कि सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है? क्या देखने से सॉइल आप पहचान लेते हैं? जरा स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको एक सॉइल दिखा रहा हूँ, है ना? आइए दूसरी भी सॉइल दिखा रहा हूँ। क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कौन फर्टाइल है, नहीं है? आइए पहचानते हैं। तो जो फर्टाइल सॉइल होगी उसमें रिच इन न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और पोटेशियम चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है NPK। जिस सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल ज़्यादा उपजाऊ होगी। याद रखिएगा, आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
नेक्स्ट है, और क्या पहचान है फर्टाइल सॉइल की? इट कंटेन्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर इन राइट अमाउंट। जिस सॉइल में ह्यूमस हो, ह्यूमस कहाँ से सॉइल में आ जाता है? तो पेड़ पौधे जब सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी पत्तियां भी टूटेंगी, वहाँ आसपास अर्थवॉर्म भी होंगे, वहाँ आसपास जीव जंतु होंगे, यस एनिमल्स होंगे जो डेड होंगे, डिके होंगे, सड़ गल जाएंगे, मर जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? करेक्ट, ह्यूमस बन जाते हैं। वही सड़े गले पेड़ पौधों के पत्ते, डालियां, फल फूल जो गिर जाते हैं पेड़ों के आसपास, और जो एनिमल्स मर जाते हैं आसपास, वो जाते कहाँ हैं? कोई ले जाता है क्या उनको उठा से? नहीं नहीं नहीं, वहीं वो सड़ गल करके सॉइल ही बन जाते हैं, ह्यूमस बन जाते हैं, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। और साथ में क्या मौजूद है सॉइल के अंदर? मॉइस्चर। यही हेल्प करता है सॉइल की फर्टिलिटी में। अगर सॉइल्स के टाइप जानना हो हमें तो सॉइल के टाइप्स को दो ब्रॉड हेडिंग्स पर डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन सॉइल दो टाइप्स की है। हाँ, जो सॉइल जहां बन रही है वहीं रह जाती है तो उसे हम कहते हैं इन सीटू। क्या? हाँ, जो सॉइल प्लेस ऑफ ओरिजिन है, जहां वो पाई जा रही है वहीं पे वो रह जा रही है, वहां से मूव करके कहीं और नहीं जा रही है, तो उसे कहेंगे इन सीटू सॉइल या रेसिडुअल सॉइल और सेडिमेंट्री सॉइल। ठीक है, क्या क्या होता है खास बात इस सॉइल की? दे आर फॉर्म इन द ओरिजिनल पोजीशन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ द पेरेंट रॉक। जो रॉक्स वहां मौजूद थे, हाँ, वो ब्रेक डाउन हो गए वेदरिंग के द्वारा, डेन्यूडेशन के द्वारा, और उनके ब्रेकडाउन से जो स्मॉल पार्टिकल्स बना वो सॉइल बन गया और वो वहीं रह गया, तो बन जाएगा करेक्ट रेसिडुअल सॉइल, सेडिमेंट्री सॉइल, क्योंकि जो सेडिमेंट्स बन रहे हैं वो वहीं रह जाते हैं उसके पास। हाँ, फाइन पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। एग्जाम्पल दो, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। तो ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल जहाँ डेक्कन प्लेटो का लावा रॉक थे, जहाँ पर, हाँ, उनके डेन्यूडेशन से जो ब्लैक लावा रॉक थे उनके ब्रेक डाउन हो जाने से। ब्रेक डाउन कैसे होता है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो जब धूप पड़ रही है तो रॉक एक्सपेंड कर रहे हैं, ठंडी पड़ रही है तो रॉक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेनफॉल, है ना, फिर हीट, इन सब की वजह से क्या हो जा रहा है? रॉक्स क्रैक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं, और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? एयर, वाटर, विंड, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? वो फर्दर ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं और फाइनली क्या हो जा रहे हैं? स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जा रहे हैं। तो जहां वो लावा रॉक पाए जा रहे थे, ब्लैक लावा रॉक पाए जा रहे थे, वहीं पे ये ब्लैक सॉइल बन गई, जो कि गुड फॉर कॉटन है। हाँ, गुड फॉर कॉटन है। तो ब्लैक रॉक से बनी ब्लैक सॉइल। उसी तरह से रेड सॉइल, क्रिस्टलाइन रॉक्स जो प्लेटो रीजन में पाए जाते थे, यस, वो जब डेन्यूड हो गए, वो जब ब्रेक डाउन हो गए तो बन गए रेड सॉइल। उसी तरह से डेजर्ट एरियाज में पाई जाने वाली डेजर्ट सॉइल। तो ये सेडिमेंट्री रेसिडुअल सॉइल्स हैं, जहां बनी है वहीं पे रह जा रही है, ओरिजिनल प्लेस पे ही रह जा रही है। इसका उल्टा भी होगा, इन सीटू का उल्टा क्या होगा? एक्स सीटू, अर्थात एक ऐसी सॉइल जहां बन रही है वहां नहीं रुक रही है, बल्कि वहां से ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जा रही है दूसरी एरिया में। आप कभी गंगा नदी में गए हैं? हाँ, जरूर गए होंगे। नदी के किनारे तो जरूर गए होंगे, अगर गंगा नहीं गए होंगे तो किसी और नदी के किनारे तो जरूर गए होंगे। तो नदी के आप किनारों पे देखते हैं खूब सारी बालू है। हाँ, नदी पे आप उतरने की भी कोशिश करिए, पानी में भी जाने की कोशिश, तो आपके पैरों में बहुत सारी बालू हो जाती है। नदी के उस पार भी देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देती है? बहुत सारी बालू दिखाई देती है। गंगा नदी में तो पक्का ही आपने देखा होगा। ये सैंड कहाँ से आ रही है? कभी आपने सोचा है कहाँ से आई है? यही वो सैंड है जो ट्रांसपोर्ट होके आई है पहाड़ों से। जब गंगा नदी आ रही थी, याद रखिएगा, गंगा का सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? गंगोत्री। तो गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से जब गंगा मेल्ट होके आ रही है, रास्ते में इन कई सौ, कई हजार किलोमीटर चलने के बाद जब गंगा पहुंचती है प्लेन्स की तरफ, तो रास्ते में उनको जो भी रॉक, बोल्डर्स, कंकड़, है ना, पेड़ पौधे जो भी मिलते हैं, सब वो क्या हो जाते हैं? गंगा के साथ बहते हुए, तेज रफ्तार में बहते हुए क्रश होते जाते हैं, और जब तक वो प्लेन्स में पहुंचती हैं
उनकी स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है, और प्लेन्स क्योंकि ढलान कम होती है या स्लोप कम होती है, तो अपनी सॉइल को क्या करते हैं, साइड्स में गंगा या रिवर्स क्या करती हैं, ड्रॉप कर देती हैं, बन जाती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। प्लेस ऑफ ओरिजिन कहीं और है, पहाड़ है, याद रखिएगा, और पहुंचा कहाँ दी गई है सॉइल, आपके आसपास, नदियों के आसपास, नदियों के प्लेन्स पर, नदियों के डेल्टिक प्लेन्स पर, हो गई ट्रांसपोर्टेड सॉइल। प्लेस ऑफ ओरिजिन से मूव होके सॉइल पहुंच गई है किसी और प्लेस में। ऐसे सारी बड़ी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हाँ ये नदियां, इंडस, ये सब क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल लाती हैं, अलूवियल सॉइल लाती हैं। गॉट इट? इसीलिए कहते हैं इनको XC2। तो दे आर कैरीड अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय द एजेंट्स ऑफ इरोजन, जैसे हमने डिस्कस किया अलूवियल सॉइल को। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है, डेफिनेटली समझ में आ रहा है। तो लाइक प्रेस करना एकदम मत भूलना। पहली सॉइल, अलूवियल सॉइल के बारे में अब समझते हैं। अलूवियल, हाँ, इट इज द सॉइल फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स कॉल्ड एज अलूवियम। हाँ, जो नदियां अपने साथ फाइन सिल्ट, फाइन सैंड ले आती हैं पहाड़ों से, उनको कहते हैं अलूवियम। ये मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और सिल्ट होता है, इसीलिए इसको लूम भी कहते हैं। अलूवियल सॉइल लूम भी बन जाती है, लूम भी कहलाती है, क्योंकि इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों प्रॉपर अमाउंट में मौजूद रहता है। अब अलूवियल सॉइल भी दो टाइप की होती है, उसमें आती है खद्दड़ और आती है बंगड़। जो खद्दड़ है वो न्यूअर अलूवियम है, और बंगड़ जो है, यस, वो ओल्डर अलूवियम है। क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों में? हाँ, डेफिनेटली इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए समझते हैं क्या डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं बंगड़ सॉइल की, हाँ ना, जिसको हम ओल्डर अलूवियम कहते हैं। ये बहुत फर्टाइल नहीं होती है ना? क्यों? क्योंकि ये पुरानी सॉइल है, अक्सर फ्लड प्लेन्स के ऊपर पाई जाती है, जबकि खद्दड़ सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, गुड फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन आती है। बंगड़ जो होती है फुल ऑफ कंकड़ होती है, लाइम नोड्यूल्स होती हैं। जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा लाइम नोड्यूल्स, कंकड़ दिखाई देंगे। इस सॉइल में कंकड़ बहुत होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी हटाते हैं, जबकि इस सॉइल में क्या मिलेगा, यस, खद्दड़ में देखिए क्या मिलेगा, इट इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट एंड क्ले। अगेन डायग्राम में देखिए आपको फाइन सिल्ट और क्ले भी दिख जाएगा। दिखा आपको? आइए नेक्स्ट, बंगड़ इज फाउंड अबव द फ्लड प्लेन लेवल ऑफ द रिवर्स। रिवर्स के जो फ्लड लेवल्स होते हैं उसके ऊंचे ये पाई जाती है, हाँ, ऊंचे लेवल में पाई जाती है। लगता है कि स्टेयर लाइक अरेंजमेंट में, टेरेस लाइक अरेंजमेंट में पाई जाती है सॉइल खद्दड़। और जबकि बंगड़, जबकि खद्दड़ सॉइल जो है इट इज न्यूअर डिपॉजिट एवरी ईयर। हर साल जब नदियां फ्लड में आ जाती हैं, जब नदियों में फ्लड आ जाता है तो अपने साथ खूब सारा सिल्ट लाती हैं, और वो रिवर के, यस, रिवर के साइड्स में क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक सॉइल का नाम ब्लैक सॉइल क्यों पड़ा, रेड सॉइल का नाम रेड सॉइल क्यों पड़ा, और येलो का येलो क्यों? नहीं जानते हैं? चलिए डिटेल में इसको बताऊंगा कि इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए बिगिन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अलूवियल सॉइल, वो सॉइल जो नदियां अपने साथ पहाड़ों से ब्रिंग करके ले आती हैं, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। क्या खास बात है इन सॉइल की? इट इज लाइट एंड पोरस, सो इट इज इजीली टिलेबल। इसमें खेती करना बहुत आसान है इस सॉइल में। क्यों खेती करना आसान है? क्योंकि ये सॉइल बहुत पतली है, इसमें हल चलाना आसान हो जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें पोटैश और लाइम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बट कुछ कमियां भी हैं इस सॉइल में। इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ह्यूमस, हाँ, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि ये पहाड़ों से आ रही है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, माउंटेनियस रॉक्स से बन के आ रही हैं, इसीलिए इसमें ह्यूमस नहीं होता है। बट याद रखिएगा, जो अलूवियल सॉइल भी है वो भी तीन तरह की पाई जाती है। इनलैंड अलूवियल है, डेल्टिक अलूवियल है, और टाइडल या कोस्टल अलूवियल है। इनमें से जो डेल्टाइक अलूवियल है इसमें ह्यूमस पाया जाता है। सो इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, बहुत सारे क्रॉप्स इसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है और मोस्टली फाउंड सॉइल ग्रुप इन इंडिया है।
सबसे ज़्यादा जो सॉइल ग्रुप पाया जाता है इंडिया में वो यही है। लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप विच इज फाउंड इन इंडिया इज अलुवियल सॉइल। अब मेरा क्वेश्चन, यस आप वेट कर रहे थे, हाँ जो क्वेश्चन आपको जवाब देना है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप फाउंड इन इंडिया। नेम द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप फाउंड इन इंडिया। मुझे मालूम है आप में से बहुतों को इसका आंसर मालूम है, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है एंड लेट एवरीबडी नो व्हाट इज द आंसर। राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता है, सिर्फ ट्राई करना जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि विच इज द सेकेंड मोस्ट फाउंड ग्रुप ऑफ सॉइल इन इंडिया। मेरी कोशिश है कि मैं और आप एक टीम बन जाएं, यस एक टीम बन जाएं। आपको मैं सारे नोट्स, सारे वीडियोस, लेसन्स जितने भी इजी से इजी लैंग्वेज में हो सके आपको प्रोवाइड कर सकूं। मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट्स, यस क्लास 10th ICSE के ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। हाँ, ट्राई करना चाहें तो आप क्या करिए, किसी भी सब्जेक्ट में, लेट्स से आपको हिस्ट्री में पता करना है वर्ल्ड वॉर 1, बस करना क्या है, आपको बस टाइप करना है वर्ल्ड वॉर 1 बाय सर तरुण रुपानी। हाँ, चैप्टर का नाम और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रुपानी। आई एम श्योर माई वीडियो विल बी देयर, और नहीं है तो प्लीज़ आप क्या करें, मुझे डायरेक्टली मैसेज करें और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसके नोट्स भी आपको दूंगा। सो कीप कनेक्टिंग, कीप ज्वाइनिंग, है ना, ताकि द मोस्ट फेवरेबल तरीके से मैं आपकी कैसे मदद कर सकूं। इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम रखा गया है सुपरस्टार। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, ये एक नो बकवास ग्रुप है। इसमें कोई हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, मैसेज करता हूँ, जिसमें जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं, मेरे नोट्स हैं, यस ये जो नोट्स हैं, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने अपने सिंपल लैंग्वेज में बुक्स की मदद से बनाए हैं, वो आपको प्रोवाइड करता हूँ। और आपको बस सिर्फ क्या करना है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर जाना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ये फेसबुक ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टेइक सॉइल, यस डेल्टेइक अलुवियम सॉइल इज मोर फर्टाइल देन कोस्टल अलुवियम। क्यों, ऐसा क्यों? कोस्ट में पाने वाली, समुद्र के किनारे पाने वाली जो अलुवियल सॉइल है उसमें ह्यूमस नहीं होता है और डेल्टेइक सॉइल में ह्यूमस होता है। तो अभी तक हम लोग ने जाना अलुवियल सॉइल के बारे में। तो थोड़ी देर पहले ही यस वीडियो में मैंने पूछा था कि ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों है। तो आप कहेंगे सर ब्लैक सॉइल ब्लैक रंग की इसीलिए ब्लैक है। हाँ, ये बात तो सही है कि ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए उसको ब्लैक कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। बट वो ब्लैक कलर की क्यों है? तो ब्लैक कलर की इसलिए क्योंकि जो लावा रॉक्स हैं डेक्कन ट्रैप में, हाँ हमारे इंडिया के डेक्कन रीजन में जो ब्लैक लावा रॉक्स थे, उनके ब्रेक डाउन होने से, उनके डेन्यूडेशन होने से यस ये सॉइल बनी है, इसीलिए नाम है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को और नामों से भी जाना जाता है, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन, हाँ, क्योंकि कॉटन के लिए सबसे फेवरेबल अगर सॉइल आपसे पूछें वन वर्ड में तो आपका जवाब होगा यस ब्लैक सॉइल। कॉटन सबसे ज्यादा इसमें ग्रो करता है सॉइल में। अच्छा, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डेन्यूडेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक के ब्रेक डाउन से बनाया गया है। कहाँ कहाँ पाई जाती है आइए जानते हैं। तो जहां पर डेक्कन लावा ट्रैक रीजन होगा अर्थात डेक्कन प्लेटो का ये वोल्केनिक रॉक रीजन होगा, वहां ये पाई जाएगी। महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, ये रीजन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रीजन है। महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश का रीजन सबसे प्रोमिनेंट रीजन है। सो डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, MP, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो, इन जगहों पे ये पाई जाती है ब्लैक सॉइल। मतलब यहाँ पे कॉटन भी सबसे ज्यादा उगता होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा विच कि गिव 2 प्लेसेस या 2 स्टेट्स फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, तो आपका जवाब भी यही होगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स इन ब्लैक सॉइल के कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहला है ये बहुत ही फाइन टेक्सचर की सॉइल होती है, बहुत बहुत महीन सॉइल होती है ना, एंड क्लेई इन नेचर। क्लेई, यस क्लेई स्टिकी सॉइल होती है, बहुत बहुत स्टिकी इन नेचर होती है। और क्या खास बात है सॉइल की? इट इज रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम। इसमें लाइम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, बट कुछ कमी है इस सॉइल में।
क्या कमी है सॉइल में? इसमें पुअर इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस भी नहीं पाया जाता है। बट स्टिल ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, गुड फॉर ग्रोइंग मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स है। आता है इट इज रिटेंटिव ऑफ वाटर। पानी अगर डाल दिया जाए, जब सॉइल बहुत वेट हो जाती है तो ये सॉइल एक्सपेंड कर जाती है, स्टिकी बन जाती है, एकदम दलदल टाइप की, कीचड़ टाइप की बन जाती है। अगर आप इसमें पैर डालेंगे तो पूरे सॉइल में आपके क्या हो जाएगा, पैर चिपक जाएगा आपका। तो ये बहुत स्टिकी सॉइल है, पानी को रोक लेती है, नीचे नहीं जाने देती, पर्कुलेट करने देती है। नतीजा इसमें टिलिंग करना, इसमें खेती करना, प्लॉइंग करना मुश्किल है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉ। यस, इसको प्लॉइंग करना, इसमें हल चलाना मुश्किल है क्योंकि सॉइल चिपक जाती है क्लेई नेचर की वजह से। सो व्हेन वेट इट इज डिफिकल्ट टू प्लॉ, बट इट इज गुड, इट इज सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग। मतलब जहां पर क्या हो, जहां पे बारिश कम पड़ती हो, वहां पे सॉइल बहुत फायदेमंद है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका पानी बहुत ज्यादा यस नीचे जाने नहीं देती है। ये पानी को पर्कुलेट करके, डिप करके पानी नीचे नहीं चला जाता है, पानी ऊपर ही ऊपर रह जाता है क्योंकि सॉइल स्टिकी है, क्लेई नेचर की है, बहुत फाइन है, क्लेई नेचर, सॉइल चिपक जाती है ऊपर। नतीजा वेट होने पे पानी को नीचे नहीं जाने देती है। समर्स में जब ये सॉइल्स में बहुत धूप पड़ती है तो ये सॉइल श्रिंक भी कर जाती है उल्टा, और जब श्रिंक कर जाती है तो पपड़ी छोड़ने लगती है, ऐसा लगता है कि सॉइल पे पपड़ी छोड़ गई है। हाँ, डायग्राम पे जरा ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाई देगा सॉइल के ऊपर ब्लैक 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 पपड़ी निकली हुई है, देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्या क्या क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है ये। ऑयल सीड्स ग्रो की जाती हैं, हाँ, जिन सीड से ऑयल निकलता है, जैसे ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ऑयल सीड्स हैं। सिट्रस फ्रूट सारे, खट्टे फल, हाँ, लेमन है ना, एप्पल, सिट्रस फ्रूट सारे, वेजिटेबल्स, टोबैको एंड कॉफी। तो अभी तक हमने जाना ब्लैक सॉइल के बारे में। एक और क्वेश्चन था मेरा थोड़ी देर पहले आपसे, विच, हाँ, कि रेड सॉइल रेड क्यों है? आपने कहा सर रेड कलर की, रेड सॉइल इसलिए रेड है। करेक्ट, ये बात तो सही है, पर रेड कलर कहां से आया? तो बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन बहुत मौजूद है। कभी आपने सोचा आपका खून लाल क्यों है? अगेन प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन भी आयरन कंटेंट है। यस, हीमोग्लोबिन में भी आयरन पाया जाता है, तो आपका खून लाल है क्योंकि इसमें आयरन है। तो सॉइल भी लाल है क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड है। तो इट इज फॉर्म, रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग बाय रेनफॉल ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। जहां जहां पेनिनसुलर रीजन है, यस, साउथ इंडिया का जहां जहां रीजन है, वहां पेनिनसुलर प्लेटो पे रेनफॉल के पड़ने से जो क्रिस्टलाइन रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक हैं, वो वेदर्ड हो गए, वो टूट गए हैं और बन गए हैं क्या? रेड सॉइल। क्यों रेड है मैंने पहले ही बता दिया, इट इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स यस लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। ढेर सारा इसमें आयरन पाया जाता है, सो ये रेड है। कभी कभी ये येलो भी बन जाती है, रेड सॉइल येलो भी बन जाती है। तो अब येलो क्यों नाम पड़ जाता है, येलो क्यों कलर दिखता है इसका? बिकॉज इट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जब क्या हो जाता है, में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो जाता है, अर्थात जिसमें वाटर कंबाइन कर जाता है, वो आयरन ऑक्साइड येलो दिखने लगती है। नतीजा ये सॉइल येलो भी बन जाती है कुछ एरियाज में। डीप ब्राउन और ग्रे रंग भी इसमें होता है, बट ज्यादा पॉपुलर कौन सी है? रेड सॉइल, और दूसरा येलो सॉइल। आइए जाने कहां ये सॉइल पाई जाती है। तो दिस सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन दी तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। यहां आप देखेंगे मैप में तो सारा रीजन जो ब्लैक सॉइल को जहां पर है पाई जा रही है, उनके एनसर्कल करता हुआ उसके चारों तरफ ये सॉइल आपको नजर आएगी। मैप में भी आप देख सकते हैं, जहां जहां ब्लैक सॉइल है उसके चारों तरफ एनसर्कल करती हुई ये रेड सॉइल आपको दिखाई देगी। दिखा आपको? चलिए, आई होप मैप से भी इजी हो जा रहा है आपको समझना। नेक्स्ट है कैसी सॉइल है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत लूज सॉइल होती है, यस, बहुत थिन और लूज सॉइल होती है, पोरस सॉइल होती है, एरिएटेड सॉइल होती है, अर्थात एयर इसमें इजीली पास कर सकती है। इसका मतलब है इसको टिलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा, इसमें हल चलाना आसान हो जाएगा, स्टिकी नहीं है। जो ब्लैक सॉइल थी वो बहुत स्टिकी थी, है ना, पानी मिलने के बाद क्या हो जाती थी, वो एक्सपेंड कर जाती थी और पार्टिकल्स पे चिपक जाते थे क्योंकि बहुत ही फाइन टेक्सचर था उसका, है ना। क्ले की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें ऐसा नहीं है। ये सॉइल भी रिच है, पर रिच इन किस में है? आयरन ऑक्साइड है, बट इसमें न नाइट्रोजन है, न फॉस्फोरस है,
न पोटेशियम है। तीनों ही मेन कंटेंट जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। याद रखिएगा, जो सॉइल को फर्टाइल बनाने वाले 3 कंटेंट्स मैंने डिस्कस किए थे सॉइल फर्टिलिटी में, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों ही नहीं है। और इवन ह्यूमस भी इसमें नहीं है। ह्यूमस, यस, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, ये भी इसके अंदर नहीं है। इसीलिए सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं है। बट हाँ, पानी मिलने के बाद, इरिगेशन फैसिलिटी मिलने के बाद और डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर मिलने के बाद ये सॉइल किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करने के काबिल है। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के कैन बी यूज्ड टू ग्रो एनी क्रॉप आफ्टर द प्रॉपर डोज ऑफ फर्टिलाइजर एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटी। आइए, क्या क्या क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? तो मैंने कहा जनरली वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रेड सॉइल को। तो आप जो सब्जियां खा रहे हैं, यस, आप जो सब्जियां खा रहे हैं, यस, आलू, बैंगन, टमाटर, रेड सॉइल की देन है। और राइस, रागी, टोबैको रेड सॉइल में इजिली ग्रो कर दिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। याद रखिए, मेरी कोशिश है कि आपके साथ टीम बनाकर आपको ICSE क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स, यस, अपनी लैंग्वेज में, और कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करूं। और जो मैंने बुक्स यूज की है वो आपकी कोर्स बुक्स ही हैं। बस मैंने 1-2 रेफरेंस के लिए और बुक्स का इस्तेमाल कर लिया है। और कोशिश करता हूं कि इसके मेन कंटेंट जितने सिलेबस में है एज पर द लेटेस्ट ICSE सिलेबस है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। और कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।